हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है काउंटेबिलिटी ऑफ द सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने उसमें नेचुरल नंबर को चेक किया था, क्या वो ओपन इंटरवल 0,1 के साथ सिमिलर हो सकता है नहीं हो सकता है। तो हमने उसमें एक फंक्शन बनाया था अपनी तरफ से, बी फंक्शन है ना। तो उसकी फॉर्म रखी थी, तो वहां से हमने प्रूफ कर दिया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, आगे इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम चाह रहे हैं क्या डिस्कस करना, कि इज दिस पॉसिबल ओपन इंटरवल 0,1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट ओपन इंटरवल 0,1 से का है। तो क्या वो ओपन इंटरवल 0,1 के इक्वल ही आएगा या उससे अलग आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या ऐसा ट्रू होगा या नहीं होगा, है ना। तो अगर जनरली बात करें, तो अगर ये इसके सिमिलर है तो बाइजेक्शन मिलनी चाहिए आपको, बस एक बाइजेक्शन मिल रहा है जो इस बात को होल्ड कराती हो। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी एलिमेंट है ऊपर इंटरवल का, तो आप उसको किस फॉर्म का बना सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट होगा ओपन इंटरवल 0,1 का, रैंडम एलिमेंट, तो वो किस फॉर्म का होगा, दो टपल का वेक्टर होगा, है ना, या एक टपल का होगा। इधर से देखा जाए तो दो टपल का होगा, और उधर से देखा जाए तो एक टपल का। तो अगर आप ऐसा प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इधर से उल्टा प्रूफ कर दीजिए। तो क्या प्रूफ कर दें, सही है। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इज ओपन इंटरवल 0,1 इज सिमिलर टू ओपन इंटरवल 0,1 कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ओपन इंटरवल 0,1। क्या ऐसा प्रूफ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ जो भी एलिमेंट होगा वो 0 पॉइंट समथिंग टाइप का होगा। तो आप कोई भी एक फंक्शन डिफाइन कर दीजिए, रैंडम फंक्शन है ना। तो यहाँ का एलिमेंट जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे ले लीजिए आप, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन गोइंग, इस टाइप का। टर्मिनेटिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हर टाइप के नंबर होंगे इसके पास। ठीक, देन वी आर डिफाइनिंग द मैपिंग लाइक, आप उसको इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए, 0 पॉइंट और इंडेक्सेस एक साथ रख दीजिए और इवन इंडेक्स एक साथ रख दीजिए, इसी के ऑड और इवन इंडेक्स। तो A1 A2 A3, सॉरी ऑड वाले रखने हैं ना, तो A1 A3 A5 A7 एंड सो ऑन कॉमा। तो इस टाइप के इंडेक्स और इधर इवन वाले रख दीजिए, 0 पॉइंट A2 A4 A6 A8 एंड सो ऑन। तो आप इस तरीके से डिफाइन कीजिए। तो ये जो फंक्शन बनेगा वो एकदम बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा, विच इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, विच इज बाइजेक्टिव, सही है। और बाइजेक्टिव होता ही है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं फाइनली कि ओपन इंटरवल 0,1 जो सिमिलर हो गया ओपन इंटरवल 0,1 कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ओपन इंटरवल 0,1। तो आप इस तरीके से जर्नली इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है एकदम, सही है। तो अब हम एक और ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, इंटरवल्स के ऊपर वो वाली बात सही है बस। अगर आप वो चीज, तो इंटरवल्स एज अ कार्डिनलिटी हम वो वाली बात सही बोल रहे हैं इस जॉब में जो डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप होम्योमोर्फिक के केस में बोलेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है फिर वो चीज सही हो। होम्योमोर्फिक आगे आएगा जाके, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अभी बता दिया। ठीक, तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं या जो लिखने भी जा रहे हैं, तो वो केवल एज अ कार्डिनलिटी ही हम लिख रहे हैं, है ना। तो क्या लिख रहे हैं, एनी टू इंटरवल्स, ठीक है, ऑफ नॉन जीरो लेंथ, है ना, एंड नॉन, हालांकि जब हमने नॉन जीरो लेंथ बोल दिया है तो वो डेफिनेटली सिंगलटन सेट नहीं हो सकता है ना, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, है ना। नॉन जीरो लेंथ लिखने का मतलब वो कभी भी सिंगलटन नहीं हो सकता है ना। नॉन जीरो लेंथ आर इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट एज
देयर कार्डिनलिटी। तो वो कार्डिनलिटी के बिहाफ पर वो इक्विवेलेंट है, वैसे इस बार कोई गारंटी नहीं है कि वो हो या ना हो, है ना। तो पहला क्या है, रैंडम। जैसे कोई भी क्लोज इंटरवल आप उठाते हैं तो वो एज अ कार्डिनलिटी इक्विवेलेंट रहेगा सी डी के, वेयर ए इज लेस देन बी एंड सी इज लेस देन डी। ए और बी में रिलेशन है और सी और डी में रिलेशन है, जरूरी नहीं है कि सी और डी में भी रिलेशन हो, सी डी का ए बी के साथ कोई रिलेशन हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, कोई नीड नहीं है ना। बस इतना है कि हाँ, कि ए बी से छोटा रखना है और सी डी से छोटा रखना है। अगर इक्वल कर दोगे तो इनकी जो लेंथ होती है वो कैसे निकालते हैं, एंड पॉइंट्स माइनस इनिशियल पॉइंट। तो ये हो गई लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो जीरो कब बनेगी, जब ए और बी इक्वल हो जाए, अदरवाइज तो हमेशा वो नॉन जीरो नंबर रहेगी। तो वही बोला है कि बस, तो नॉन जीरो लेंथ होने का मतलब सिंगलटन सेट बन जाएंगे। सिंगलटन सेट कहते होते हैं फाइनाइट होते हैं, और ये कैसे होते हैं, इनफाइनाइट्स होते हैं इंटरवल, है ना। तो हम इनफाइनाइट इंटरवल्स के ऊपर बिहेवियर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरवल्स आपस में कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे एज अ कार्डिनलिटी। दूसरा, आप एक तरफ से इधर से ओपन और इधर से ओपन कर दीजिए, वो तब भी एज अ कार्डिनलिटी सिमिलर रहने वाले हैं। सही है। तीसरा, आप चाहे तो इधर से ओपन कर दीजिए, वो तब भी सिमिलर रहने वाले हैं। सही है। चौथा, आप किसी भी क्लोज इंटरवल को एज अ कार्डिनलिटी सिमिलर बना सकते हैं ओपन इंटरवल के। अगर होम्योमॉर्फिक की बात करेंगे तो ये कभी भी आपस में होम्योमॉर्फिक नहीं हो सकते। सही है। पांचवा, आप किसी भी ओपन इंटरवल को होम्यो ये इक्विवेलेंट बना सकते हैं एज अ कार्डिनलिटी किसी भी इस टाइप से, है ना। तो ये दे आर ट्रू एज अ कार्डिनलिटी। ठीक है, इंटरवल्स ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, है ना। सो नाउ सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन ये है कि चलो आपने एबीसीडी के बारे में बता दिया कि भाई आपने इंटरवल्स कर दिए, तो क्या दिमाग में ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ओपन इंटरवल 0,1 रियल नंबर के सिमिलर हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है, ये सोचना है आपको थोड़ा सा। अगर आपने ये सोच दिया तो समझ लीजिए आपने अपना सारा काम कर लिया इस चैप्टर का। सही है ना। तो क्या, तो हमने क्या करा है, एक फंक्शन डिफाइन करा है। इसको प्रूफ करने से पहले हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, एफ फंक्शन। वो जो डिफाइन किया गया है आप ऐसे कर लीजिए, -π/2 से π/2 टू आर डिफाइन कर दीजिए, और फंक्शन डिफाइन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x। सो नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट दिस फंक्शन। 10x का अगर ग्राफ देखा जाए तो 10x का ग्राफ कैसा बनता है, एकदम 10x के ग्राफ की बात करें तो सही है, ये वाला पॉइंट अपना π/2 होता है, और इधर वाला पॉइंट अपना कितना होता है, माइनस का π/2 होता है। तो ग्राफ एकदम माइनस इन्फिनिटी से आता हुआ जा रहा है कहाँ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, है ना। और देख लीजिए कोई भी वैल्यू आप वर्टिकल लाइन, मतलब आप हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींचिए एक्स एक्सिस के, कोई भी लाइन ग्राफ को दो बार कट नहीं करेगी, एक ही बार कट करेगी अनंत तक, है ना। तो ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन डेफिनेटली कैसा फंक्शन है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो विच इज कैसा है, विच इज बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव होते ही यहां से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, -π/2 से π/2 की जो कार्डिनलिटी है वो किसके बराबर है, अब आर की कार्डिनलिटी के बराबर है। सही है। तो आप देख लीजिए, आप डोमेन स्पेस के एलिमेंट यहीं से तो रखेंगे, एक्स एक्सिस पे तो रखेंगे डोमेन स्पेस, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स की इमेज यहाँ पे ऐसे करके बनती जा रही है, जैसे जैसे आप नजदीक जाते चले जाएंगे जो और तेजी से इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू कर देगा, तो हर एक्स के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक वैल्यू मिलेगी आपको, है ना। तो ये फंक्शन एकदम बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यहां से ये पता चल गया कि हाँ ठीक है,
लेकिन अभी आप पीछे बोल कर आए थे कि ओपन इंटरवल के कैसा रहेगा, सिमिलर रहने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, कि 0 1 इज सिमिलर टू -π/2 और जो किसके सिमिलर है, आर के सिमिलर है। तो फ्रॉम हेयर बाय ट्रांजिटिव लॉ वी कैन से दैट, यहां से कि ओपन इंटरवल 0 1, तो यानी कि ओपन इंटरवल 0 1 की कार्डिनलिटी किसके इक्वल हो गई, आर के इक्वल हो गई, आर की कार्डिनलिटी के इक्वल हो गई, है ना। तो अब क्वेश्चन जो आया है डिफाइन करने का आया है नई चीज। वो नई चीज क्या है, वो नई चीज यहां से डिफाइन होनी है। तो हमने पूछा क्या ऐसा पॉसिबल था, ठीक। तो हमारा जो कंक्लूजन निकला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, सही है। यानी कि इस बात का मतलब है कि n की कार्डिनलिटी ओपन इंटरवल 0 1 के इक्वल नहीं है। और यहां आपने कंक्लूजन निकाल दिया कि ओपन इंटरवल 0 1 आर के कार्डिनलिटी के इक्वल है, मतलब 0 1 की कार्डिनलिटी आर की कार्डिनलिटी के इक्वल है। तो यानी कि यहां से कंक्लूजन क्या निकला ओवरऑल फिर, कि नेचुरल नंबर भी कभी भी आर के सिमिलर नहीं हो सकता। यानी कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी और रियल नंबर की कार्डिनलिटी में इक्वल नहीं है, सही है। तो अब क्वेश्चन डिफाइन करने वाला क्या है, तो कार्डिनलिटी को नाम दिए गए हैं, बस नाम। तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी, जो चीज नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी के साथ इक्विवेलेंस रखती हैं, उनको बोलते हैं अल्फ नोट, ठीक, सही है, अल्फ नोट। और जो चीज आर की कार्डिनलिटी के साथ सिमिलरिटी रखते हैं, उनकी कार्डिनलिटी को बोलते हैं अल्फ 1, या कंटेनम भी बोलते हैं उसको, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अल्फ नोट को वैसे तो लोग जनरली अपने अपने तरीके से डिफाइन कर देते हैं। कुछ लोग तो अल्फ नोट को ऐसे डिफाइन कर देते हैं, अल्फ नोट, कुछ लोग ऐसे करके डिफाइन कर देते हैं अल्फ नोट, सही है। कुछ लोग सीधा एक्स नोट ही लिख देते हैं। तो ये सब अपने अपने स्टैंडर्ड तरीके हैं लिखने के, कोई कैसे लिखता है कोई कैसे लिखता है, ठीक है। और अल्फ 1 मतलब, तो ये सब किसकी कार्डिनलिटी के सिंबल है, ये नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी के सिंबल है, या वो नंबर्स, ये वो सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी नेचुरल के बराबर होती हो, तो उनके लिए ये सिंबल जनरली हम यूज कर लेते हैं, ठीक। ये अल्फ 1 या जर्नली अल्फ 1, ठीक। ये ऐसे करके लोग सी भी बना देते हैं, या थोड़ा ऐसे करके स्टाइलिश सी बना देते हैं, तिरछा करके, है ना। तो ये स्टैंड्स होता है आर की कार्डिनलिटी के लिए, कंटेनम बोलते हैं इसको, सी है, कंटेनम से सी लिया गया है, ठीक। तो ये आर की कार्डिनलिटी की बात हो गई, है ना। तो इसमें जो आगे है वो है अपनी अब, तो वैसे तो एक थ्योरम होती है, उसका हम रिजल्ट नहीं करेंगे। सबसेट्स ऑफ काउंटेबल सेट्स आर ईदर काउंटेबल और फाइनाइट। अगर कोई भी आपके पास काउंटेबल सेट है, ठीक, क्या थ्योरम है, सबसेट्स ऑफ काउंटेबल सेट्स आर ईदर काउंटेबल और फाइनाइट। तो ये जनरली ऐसा देखा गया है, ये ट्रूथ है। आप इसको एनुमरेशन से कर सकते हैं, या केस बना के भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ भी है इसका वैसे तो, लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ थोड़ा सा, इसलिए आप लोग कर सकते हैं, इसलिए, है ना। ये है बस, बस रिजल्ट काम की चीज है ना। तो मेन चीज जो है अपनी, वो हम आगे बढ़ते हैं इसमें, कैंटर्स थ्योरम है, कैंटर्स थ्योरम। इनके दो स्टेटमेंट है, दोनों का मतलब सेम है, एक डोमेन और कोडोमेन आगे पीछे करने पर स्टेटमेंट बदली गई है बस। जनरली हम कह रहे हैं कि देयर इज नो ऑन टू फंक्शन, देयर इज नो ऑन टू फंक्शन एफ ए टू इट्स पावर सेट ए। ऐसा कोई भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, या और
ऐसे भी लिख देते हैं कि देयर इज नो वन फंक्शन फ्रॉम फ्रॉम एफ पी ऑफ ए टू ए, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, है ना। सही है। तो हम पहले वाले का प्रूफ कर दे रहे हैं कि ऐसा अगर ए कोई भी सेट है, एनी सेट, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो डज नॉट मैटर, लेकिन उसके पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा कि वो अप यानी कि ए से पावर सेट तक कोई भी ऑन टू फंक्शन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, चाहे ए वॉट एवर द सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल। ठीक, ये कैंटर्स आपने बना कर दिखाई है। बहुत ही अच्छा प्रूफ उन्होंने दिया है इसमें। अगर मैं सेट की बात करूं, इनके प्रूफ की बात करूं, उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि इन्होंने डिफाइन क्या किया है, उनका जो सेट है वो किस तरीके से काम कर रहा है ना। सेट की बात करें तो जैसे कि एक सेट है बी, सही है। बी एक सेट हम डिफाइन कर रहे हैं, और उसमें हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि बी में वो एलिमेंट आएंगे ए के, दोज एलिमेंट्स ऑफ ए आर कमिंग सच दैट, जिनकी इमेज, सही है, दोज एलिमेंट्स ऑफ ए आर कमिंग जिनकी इमेज में वो खुद ना जाए, है ना। तो एक्स शुड नॉट बिलोंग्स टू देयर इमेजेस, ये है। इन्होंने एक ये वाला सेट डिफाइन करा कैंटर साहब ने, इसके ऊपर इन्होंने पूरा प्रूफ बना के दिया है। काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 है, इससे करके कोई भी कैसे कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप ये 1 2 3 4 आप एबीसी डी के फॉर्म में भी ले सकते हैं ना। तो जैसे मान लो तीन आप तीन एलिमेंट, और आसान कर लेते हैं इसको, है ना, ज्यादा लेंथी न ले जाके आसान कर लेते हैं। इस पे बनने वाले कितने सबसेट होंगे, इस पे बनने वाले सबसेट होंगे फाइव, सिंगलटन वन, सिंगलटन टू, सिंगलटन थ्री, सही है, 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, ये इनके सबसेट बन गए 1 2 3 के। तो अकॉर्डिंग टू कैंटर साहब के ए के वही एलिमेंट जाएंगे बी में जो अपनी इमेज में न जाते हों। अगर मैं तो ये जो सारे एलिमेंट हैं, ये सब, तो ये यहाँ के एलिमेंट होंगे। अगर ये ए है तो ये पावर सेट ऑफ ए है। ठीक, तो इसके एलिमेंट कौन है, ये। तो अगर वन दो पे मैप हुआ, वन खुद अपनी इमेज को लेकर नहीं आया सेट के अंदर, है ना। यही बोला है उसने कि आपने वन को पकड़ा ए का एलिमेंट, लेकिन वो अपनी इमेज में खुद नहीं है, तो इसलिए वन किसका मेंबर हो गया, तो वन इज द मेंबर ऑफ बी, वन बी का मेंबर है। जैसे टू है, टू को आपने मैप करा दिया 2 3 में, सही है। तो यहां से पता चल रहा है कि टू इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी। तो ये इन्होंने इस तरीके से थोड़ा सा डिफाइन किया है तरीका, कि वो एलिमेंट खुद अपनी इमेज में ना जाए किसी भी तरीके से, तो ऐसे एलिमेंट बी में जाएंगे, है ना। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ये सेट बी डिफाइन किया है। सो नाउ व्हाट कैन बी से अबाउट बी, सिंस बी आर कलेक्टिंग इन बी दोज एलिमेंट्स ऑफ ए। आपने बी में कौन कलेक्ट करा, ए के ही एलिमेंट कनेक्ट करे हैं, तो इसका मतलब है, इसका तो मतलब यही हुआ कि इसी पेज पे ले लेते हैं ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है
कि बी जो है वो सबसेट है ए का, नंबर वन, है ना? यस और नो। आपने वही एलिमेंट कलेक्ट करे हैं ए के, बी में एलिमेंट्स तो एक ही आए हैं, तो डेफिनेटली बी के सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट होंगे, तो बी ए का सबसेट है। बट अगर बी सबसेट है ए का, तो वो क्या होगा, बी जो होगा वो एलिमेंट होगा किसका, वो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए में क्या होते हैं, ए के सबसेट ही होते हैं, तो डेफिनेटली बी पावर सेट ऑफ ए का क्या बनता होगा, एलिमेंट बनता होगा, है ना? सपोज एफ इज ऑन टू मैप, एफ क्या है अपने आप में, एक ऑन टू मैप है। ऑन टू मैप है तो इसका मतलब क्या है, हर एलिमेंट्स की एक प्री इमेज मिलती होगी, तो आप कोई भी एक रैंडम एलिमेंट यहां से अल्फा उठा लो, सही है ना? या आप अल्फा ना लेके आप एक काम करो, इस बी को ही पकड़ लो फिर से, कि आप तो पावर सेट के एलिमेंट हैं, ठीक है? तो आप, तो यहां बी, तो यहां से तो पता चल रहा है कि बी सबसेट है ए का, और एक और यहां से पता चल रहा है कि बी एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए का, सिंस बी इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, देन तो ये बी मान लो, तो यहां कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए ना, जिसकी ये इमेज है, ऑन टू मैपिंग है, तो इस एलिमेंट को क्या बोले, सो सपोज ऑन टू मैपिंग देयर फोर, एंड B is the member of power set of A. Then there exists some alpha belongs to A such that, दो केस हैं, अब अल्फा ए का मेंबर है, ए का मेंबर है यहां, तो अल्फा के पास दो तरीके के बिहेवियर होंगे, या तो अल्फा की इमेज अल्फा के अंदर जाती होगी, या फिर अल्फा की इमेज अल्फा के अंदर नहीं जाती होगी, है ना? अगर अल्फा की इमेज अल्फा के अंदर नहीं है, सही है, तो ये क्या इंप्लाई करता होगा, अल्फा कहाँ का मेंबर है, बी का मेंबर है, सही है? अगर अल्फा की इमेज अल्फा में गई, तो ये इंप्लाई करता होगा अल्फा कहाँ का मेंबर नहीं है, फिर बी का मेंबर नहीं है, सही है? अच्छा, सच दैट, पूरी बात तो लिखी नहीं, एफ अल्फा की इमेज क्या बन जाती होगी फिर, बी बन जाती होगी, ठीक? अल्फा की इमेज क्या बन जाती होगी, वो फ्लो में ध्यान ही नहीं रहा, लिखना रह गया वो, ठीक? तब हमारे पास ये दो केस बनेंगे, ठीक है? तो अल्फा की इमेज या तो अल्फा के अंदर नहीं जाती होगी, या फिर जाती होगी, अगर नहीं गई तो अल्फा बी का मेंबर, और अगर गई तो अल्फा बी का मेंबर नहीं है। बट एफ ऑफ अल्फा कितना है, एफ ऑफ अल्फा तो बी है, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है फिर, ये बी हो जाएगा, और ये भी बी हो जाएगा, तो यहां से पता चल रहा है कि अल्फा बी का मेंबर नहीं है, और ये कह रहा है कि अल्फा बी का मेंबर है, यहां से कह रहा है कि अल्फा बी का मेंबर है, और ये कह रहा है कि अल्फा बी का मेंबर नहीं है, तो ये कौन सी बात हो गई कि मैं हूं भी और नहीं भी, है ना? मुझ पर एक एहसान करना, कि मुझ पर कोई एहसान ना करना, है ना? तो ये ऐसी चीजें हैं, रसल पैराडॉक्स बोलते हैं इनको, है ना? तो विच इज नेवर पॉसिबल। तो यहां से कंक्लूजन यही निकला है, क्या कंक्लूजन निकला है, कि एल्फ के एक जो है कभी भी अपने पावर सेट के सिमिलर नहीं हो सकता। ये थी कैंटर साहब की थ्योरम।
ठीक है या नहीं है? तो अब फाइनल कंक्लूजन यहां से क्या निकले हैं? फाइनल कंक्लूजन ये निकला है, पहला कंक्लूजन तो ये निकला कि भाई कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर कभी भी कार्डिनलिटी ऑफ आर के बराबर नहीं होगी। सही है, जब एन की नहीं हुई तो जेड की भी नहीं होगी और क्यू की भी नहीं होगी, क्योंकि क्यू और एन और जेड हमने सब एक दूसरे के क्या बना दिए थे? सिमिलर बना रखे थे, है ना। सो नाउ दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि ए की कार्डिनलिटी कभी भी उसकी पावर सेट की कार्डिनलिटी के इक्वल नहीं होगी। सही है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सही है, तो इतना तो तय हो गया कि अब एन की कार्डिनलिटी को आप किससे डिनोट करते हो? एलएफ नॉट से डिनोट करते हो। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर तो एलएफ नॉट नहीं होगी, उससे ज्यादा ही होगी फिर, है ना। तो दूसरी चीज क्या पता चली? तीसरी चीज कि अगर ए की कार्डिनलिटी, तो इतना तो तय हो गया कि ए की कार्डिनलिटी छोटी रहने वाली है पावर सेट की कार्डिनलिटी से, है ना। तो, तो यहां से और क्या कह सकते हैं कि ये छोटी रहेगी किससे फिर? पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी से। यस और नो? ये इससे छोटी रहेगी, ये किससे छोटी रहेगी? एक बार और लगा दो पावर सेट इसके ऊपर। सही है ना। तो ये इससे, तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती चली जाएगी। तो यानी कि यहां से पता चल रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ इंफिनिटी। तो ये इंप्लाई कर रही है देयर आर इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ इंफिनिटी। तो इंफिनिटी भी इंफिनिटी प्रकार की हो गई भाई। लो, ये और आ गया नया एक और खतरनाक चीज, कि अब तक तो एक ही इन्फिनिटी पढ़ते हुए आ रहे थे, इन्होंने तो इन्फिनिटी के भी इन्फिनिटी टाइप्स बना दिए केंटर साहब ने। तो ये था इनका मेन मकसद, कि इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी टाइप्स की। तो सही है, तो स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी। सही है, तो चौथा पॉइंट है कि देयर इज नो लार्जेस्ट इन्फिनिटी। तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट इन्फिनिटी तो है ही नहीं, उससे भी बड़ी, उससे भी बड़ी, जितना आप सोचोगे उससे बड़ी तैयार है। बस क्या ले लो? उसका पावर सेट ले लो एक बार, तुरंत तैयार हो गए। सही है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लार्जेस्ट एंटिटी। सही है, चौथी बात हो गई। पांचवी बात, एफ नॉट इज द स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी। एफ नॉट सबसे छोटी इन्फिनिटी है, सबसे छोटी एफ नॉट। सही है, छठी बात, देयर इज नो इन्फिनिटी इन बिटवीन एफ नॉट एंड एफ वन। सही है, तो एफ नॉट और एफ वन के बीच में कोई भी इंफिनिटी नहीं है। ठीक, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं बाय यूजिंग पावर सेट। आप इसका पावर सेट उठा लो। सही है, तो सीधे एफ वन पे जाके चिपकेगा। ठीक, सही है, तो देर इज, और तो सबसे छोटी एफ नॉट, उससे बड़ी एफ वन, उससे बड़ी एफ टू, एफ थ्री, इस तरीके से चलती हुई चली जाती है काउंटिंग। सही है, एफ वन का दूसरा नाम हम बता चुके हैं, कंटिन्यूम बोलते हैं इसको। सही है,
हाँ, अब बात आती है कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। तो पावर सेट की जो कार्डिनलिटी है वो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, अलफ नोट हो जाएगी। सही है। तो सिंबल मैं बदल बदल के बना रहा हूं ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सा सिंबल मैं किस लिए बना रहा हूं, उसकी क्या मीनिंग है ना। तो वो कैसे भी बना के दे सकता है सिंबल, ठीक है। वो लिख के देगा कि वो किस चीज के लिए स्टैंड किया गया है फिर। ठीक। तो काउंटेबल इनफाइनाइट इंफिनिटी कौन सी है, तो अलफ नॉट इज द ओनली इंफिनिटी विच इज काउंटेबल, और उसके अलावा बाकी सब अनकाउंटेबल हैं। तो जिनकी कार्डिनलिटी अलफ 1 अलफ 2 अलफ 3 अलफ 4 इस टाइप से रहती है, ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं अनकाउंटेबल सेट्स। ठीक है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल की नई डेफिनेशन हम डेवलप कर रहे हैं कि ऐसे सेट जिनकी कार्डिनलिटी एट मोस्ट काउंटेबल इनफाइनाइट हो जाए तो वो काउंटेबल सेट, और जिनकी अलफ 1 से शुरू होकर एंड सो ऑन चली जाए तो वो अनकाउंटेबल कहलाएंगे। क्लियर है बात। क्या अलफ 1 है, क्या अलफ 2 है, कौन पावर सेट कैसे काम कर रहा है, उनकी कार्डिनलिटी कैसे काम कर रही है, नेचुरल नंबर की सेट और रियल नंबर की सेट की कार्डिनलिटी में क्या रिलेशन रहने वाला है, इतना सब कुछ क्लियर है। ठीक। अगला क्या ऑब्जर्वेशन है, 7वां नंबर। 7वें नंबर का ऑब्जर्वेशन है कि आप, जैसे आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा था नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी थी, अलफ नोट, और उसके प्रोडक्ट की भी कार्डिनलिटी कितनी थी, अलफ नोट, जिसके साथ करा था। तो उनकी जो बाइजेक्शन निकल कर आई थी वो किसके साथ आई थी, नेचुरल नंबर के सिमिलर ही आई थी। तो यानी कि एन क्रॉस एन की कार्डिनलिटी जो है तो अलफ नोट से ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो वही रिजल्ट है, अगर आपने अलफ नोट की पावर फाइनाइट नंबर कर दी, अलफ नोट की पावर आर, तो वो अलफ नोट ही रहेगी फॉर फिक्स्ड आर बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। चाहे वो 100 क्यों ना हो, चाहे वो 1 लाख क्यों ना हो, चाहे वो 1 करोड़ क्यों ना हो, चाहे वो 1 ट्रिलियन क्यों ना हो, 1 ट्रिलियन का ट्रिलियन क्यों ना हो, वो रहने वाली अलफ नोट ही है। लेकिन क्या बोल दी, इसलिए यहां पर लिखा है फिक्स नंबर है। ठीक। और 8वां ने अल्फ नोट की पावर अल्फ नोट कर दी तो वो फिर अल्फ नोट नहीं बनने वाली, फिर वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी अल्फ 1, फिर वो अल्फ 1 बन जाएगी। अल्फ नोट की पावर अल्फ नोट अल्फ 1 बनेगी, लेकिन अल्फ नोट की पावर एनी फाइनाइट नंबर अल्फ नोट ही रहने वाली है। ठीक। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स रहते हैं इसके ऊपर। क्लियर है बात इतनी, बताइए। ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और जो रिजल्ट है उसको डिस्कस करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो हमेशा होल्ड ही होने हैं। ठीक। तो उसमें जो सबसे पहला रिजल्ट है कि आप अगर काउंटेबल सेट है उसका सबसेट लेंगे तो वो हमेशा काउंटेबल रहेगा। ठीक। चाहे वो काउंटेबल फाइनाइट रहे या फिर वो काउंटेबल इनफाइनाइट रहे, लेकिन हम उसको काउंटेबल ही बोलेंगे। ठीक, सबसे पहली बात। दूसरी बात, काउंटेबल का आपने सुपर सेट ले लिया तो वो इट में बी काउंटेबल और इट में बी अनकाउंटेबल रहेगा। ठीक। तो पहली बात तो यही है कि भाई सबसेट्स ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल। सही है। दूसरी बात, सुपर सेट्स ऑफ काउंटेबल सेट्स आर ईदर काउंटेबल और इनकाउंटेबल। तो सुपर सेट या तो काउंटेबल हो सकता है या अनकाउंटेबल भी हो सकता है। क्लियर है। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इस तरीके से कि नेचुरल नंबर किसके अंदर कंटेन इंटीजर,
इंटीजर किसके अंदर कंटेन, क्यू के अंदर, क्यू किसके अंदर कंटेन, आर के अंदर। देखो इसका सुपरसेट काउंटेबल, इसका भी सुपरसेट काउंटेबल, और इसका सुपरसेट अनकाउंटेबल। लेकिन ये काउंटेबल है, इसके सबसेट काउंटेबल, काउंटेबल 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 काउंटेबल, चेन घटती हुई चली जाएगी तो काउंटेबल ही रहेगा। ठीक। जब आर के ऊपर कौन होता है, आप आर के ऊपर आर यूनियन सी आ जाएगा सीधा सीधा। आर यूनियन तो वो तो सी के अंदर पोलिनोमियल लाई करती है, सी। ठीक। ये इस तरीके से चेन चलती है ना। तो आप मुझे सिंपली बताइए, अब सब आपने काउंटेबल की तो बात कर ली, सबसेट की और सुपरसेट की। अगर आप अनकाउंटेबल सेट के ऊपर बात करना चाहें तो क्या होगा, सबसेट्स ऑफ अनकाउंटेबल सेट्स आर। तो यहां पे ईदर और कई केस है अभी भी, ईदर अनकाउंटेबल और काउंटेबल, ऐसा रहने वाला है इस बार। सही है ना। लेकिन सुपरसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट कैसा रहने वाला है, बताइए। चौथा, सुपरसेट्स ऑफ अनकाउंटेबल सेट्स आर अनकाउंटेबल ही रहेंगे। सही है। तो इनमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ये सब बेसिक फैक्ट्स हैं एकदम, है ना। ये तो बात रही इनके बेसिक फैक्ट्स की। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसमें अपना रिजल्ट है, अगर A1 A2 A3 AK आर काउंटेबल सेट्स, तो ये मेन चीजें हैं इंपॉर्टेंट। A1 A2 A3 से लेकर AK आर काउंटेबल सेट्स। ठीक। देन देयर यूनियन, है ना, देन देयर यूनियन, कैसा दिखता होगा यूनियन, जैसा भी है उससे क्या फर्क है, इज काउंटेबल। तो एक्चुअली में वी आर कंसिडरिंग दे आर एज अ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। तो हम इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। सही है। पहला रिजल्ट तो हमारा यही है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इसका प्रूफ जो होता है वो मैथमेटिकल इंडक्शन से होता है। ठीक। प्रूफ पे हम नहीं जाएंगे अभी। फाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। सही है। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर हम इसको इंफिनिटी तक टेंड कराते हैं, दूसरा रिजल्ट, इफ A1 A2 A3 से लेके एंड सो ऑन इन्फिनिटी आर काउंटेबल सेट्स, देन देयर यूनियन इज काउंटेबल। तो ऐसा हम किस सेंस में ले रहे हैं, ऐसा हम सेंस ले रहे हैं कि दे आर काउंटेबल इन्फिनिटी। सही है। तो अगर कहीं पर लिखकर आ गया कि इनफाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो वो गलत है। सही है। इनफाइनाइट कैसा भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन
हमारा जो सेंस है यहाँ वो है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। हम इसकी बात कर रहे हैं, काउंटेबल यूनियन होना चाहिए बस। जैसे कि अब इनफाइनाइट में दिक्कत क्या आएगी, इनफाइनाइट में दिक्कत ये आ सकती है कि आप एक कोई भी नंबर ले लीजिए, सही है, और ए को बिलोंग करा दीजिए आर, ठीक, सही है, और इन सबका यूनियन ले लो ए बिलोंगिंग्स टू आर के रेस्पेक्ट में, ठीक। अब बनाओ यूनियन। अब ए क्या है, कोई, भाई इसमें तो एक ही एलिमेंट है ए, सिंगल एलिमेंट, और सिंगल एलिमेंट फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट होने की वजह से कैसा हो गया, काउंटेबल हो गया। लेकिन यूनियन तो इनफाइनाइट, क्योंकि आर इनफाइनाइट है, और यूनियन करने पे क्या होगा, ये पूरा आर बन के तैयार हो गया, और ये तो अपने आप में अनकाउंटेबल है। तो इनफाइनाइट यूनियन का ये सबसे बड़ा बैड फैक्टर है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है काउंटेबल यूनियन। क्लियर है बात एकदम। प्रूफ इसका फिर से वही मैथमेटिकल इंडक्शन से ही रहता है, ठीक है ना, इतना बात क्लियर है। तो आगे बढ़ा जाए। अब बात आती है फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे आपने दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा था, ऐसे 3 का, 4 का, 5 का, 100 का भी कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगली थ्योरम या आप अगला रिजल्ट ये लिख सकते हैं कि फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंट, ठीक है, ये बात हो गई। बात व्हाट कैन बी से अबाउट द इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। एंड इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट में बी काउंटेबल, और वो डिपेंड्स करेगा सेट्स के बिहेवियर पर, अगर सेट के पास दो से ज्यादा एलिमेंट है या दो से कम एलिमेंट है, ठीक है। अगला जो रिजल्ट है, जैसे हम लोग अभी डिस्कस करके आए थे कि भाई ये हम कह के आए थे कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी रहने वाली है वो अलफ नोट से ज्यादा होगी, है ना, यानी कि अलफ वन आर की कार्डिनलिटी के इक्वल ही हो जाएगी एक तरीके से, है ना, क्योंकि अलफ नोट से बड़ी कार्डिनलिटी जो होगी, क्योंकि हमने बोल ही दिया कि भाई अलफ वन अलफ नोट से और अलफ वन के बीच में कोई है ही नहीं, तो उसके बाद तो जो भी कार्डिनलिटी आएगी सीधे वो अलफ वन ही आएगी। तो यानी कि पावर सेट्स की भी नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी रहने वाली है वो अलफ वन ही रहने वाली है, और वही कार्डिनलिटी किसकी रहती है, रियल नंबर की रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो वो तो आ रहे हैं अनकाउंटेबल, तो उनमें किस किस टाइप के सबसेट होंगे, तो कुछ सबसेट्स तो ऐसे होंगे जो फाइनाइट होंगे, कुछ सबसेट ऐसे होंगे जो इनफाइनाइट बेस पे होंगे, ठीक।
भाई एक बार आप 1 को स्किप कर दो, एक बार 2 को स्किप कर दो, एक बार 3 को कर दो, एक बार 4 को कर दो, तो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट तो इनफाइनाइट ही रहेंगे। सही है। आप एक बार 1 2 को कर दो तो वो भी एक सबसेट बनेगा, एक बार 1 2 1 3 को कर दो वो भी एक सबसेट बनेगा। ऐसे ही एक बार आप 1 4 को करेंगे वो भी एक सबसेट बनेगा, 2 3 को करेंगे वो भी एक सबसेट बनेगा। तो ऐसे बहुत सबसेट बनेंगे, है ना। तो ऐसे इस तरीके से मिलाकर अगर देखी जाए तो यही अनकाउंटेबल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इनमें फाइनाइट भी होंगे कुछ, जैसे आप वन सिंगलटन 1 वो भी सबसेट है, सिंगलटन 2 वो भी सबसेट, सिंगलटन 3 वो भी सबसेट। आपने वन एक से लेकर 100 तक का एलिमेंट्स का सेट ले लिया तो वो भी उसका सबसेट है, पावर सेट का, नेचुरल नंबर का। तो रिजल्ट ये कह रहा है द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ नेचुरल, सही है, नंबर्स इज काउंटेबल सेट। तो दिस इज द टास्क फॉर यू, आपको ये चेक करना है कि काउंटेबल सेट क्यों है। सही है, ये आप लोगों के लिए टास्क है। ठीक, इतनी बात क्लियर है एकदम। सो यहां तक तो बात होती है कार्डिनलिटी की, बेसिक चीजें हैं ना, ये बेसिक थिंग्स हैं। अब इसमें जो बढ़ते हैं हम आगे, उसमें वो आता है एल्जेब्राइक नंबर और ट्रांसेंडेंटल नंबर। ठीक, तो एल्जेब्राइक थोड़ी सी एक अटपटी सी चीज कह सकते हैं, है ना। है बहुत बढ़िया, आपको ऐसा लगा पता नहीं ये क्या, कौन सी बात कर रहा है ना। अलजेब्रिक का जो बिहेवियर है वो रैशनल नंबर्स के ऊपर देखा गया है जनरली। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं पहले, एक लिखते हैं, डिस्कस करते हैं अभी। अलजेब्रिक नंबर है ना, अलजेब्रिक नंबर। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। डेफिनेशन कहता है लेट कोई एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल का रूट अलजेब्रिक कहलाएगा इफ, या आप उल्टी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम्म, ठीक है, पहले यही वाली लिख लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। लेट अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x² से लेकर an x की पावर n, सही है ना, an x की पावर n तक, वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0, an 0 नहीं है। सही है, या आप एक काम कर दीजिए, n डिग्री करते हैं, फिर n डिग्री में हो जाएगी, है ना। चलो, सही है, बी आ ऐसे ले लीजिए, चलो, नॉन जीरो पॉलिनोमियल। सही है, आपने ये एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल कंसीडर किया है। ठीक, वेयर ऑल ए आई, जितने भी स्केलर हैं a0 a1 a2 से लेके an बिलोंगिंग्स टू q फॉर ऑल i 1 to n, सही है, सभी i जो 1 से लेके n तक आते हैं, देन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक नंबर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी,
कि क्या पागलपंती लिख रहे हो, है ना। तो इसकी मेरा उल्टी डेफिनेशन लग रही है ना ये। कायदे में तो डेफिनेशन ऐसे दी जानी चाहिए, अ नंबर अल्फा इज said to be algebraic if there exists a polynomial, there exists a non-zero polynomial, सही है, of the form a0 plus a1x plus a2x स्क्वायर से लेकर an x की पावर n such that where all ai belongs to q for all I for all I1 to n such that alpha satisfy the polynomial। सही है, ये डेफिनेशन है। इसी को मैंने घुमा के ऊपर लिखा है बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो यहां बोल दिया कि भाई मैंने एक पॉलिनोमियल है, तो इसके जो रूट हैं वो क्या कहलाएंगे, एल्जेब्राइक कहलाएंगे, जब ये ऐसी कंडीशन होल्ड होती हो। तो यहाँ नीचे लिख दीजिए अ नंबर अल्फा इज सेड टू बी एल्जेब्राइक इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म लाइक दिस वेयर ऑल, जितने भी ए आई हैं ये रेशनल फील्ड से ही आने चाहिए, इरेशनल नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक, सच दैट अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट बनना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम अलजेब्राइक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्लेम कर सकते हैं नाउ वी कैन से दैट ऑल रैशनल numbers are algebraic। जितने भी रैशनल नंबर है सब algebraic हैं। क्यों? क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग आप एक पॉलिनोमियल x माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0 बना सकते हैं इजीली। तो इसके कोफिशिएंट्स क्या है, x का कोफिशिएंट तो 1 है और कांस्टेंट कोफिशिएंट कितना है p बाई क्यू, तो सारे कोफिशिएंट किस में चले गए, q में चले गए, तो ये पॉलिनोमियल अपने आप में क्या है, अलजेब्राइक हो गई। अलजेब्रिक नंबर की डेफिनेशन कौन, तो यानी कि जितने भी पी वाई क्यू, क्या पी वाई क्यू तो रैशनल नंबर है, तो जितने भी रैशनल नंबर है सब कौन हो गए, अलजेब्रिक हो गए, है ना। तो देखिए अंडर रूट 2 इज अलजेब्रिक, सही है। तो एक पॉलिनोमियल है, इसके ऊपर वो कौन सी पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 0, जिसका ये रूट है। इसके कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट कितना 1 और कांस्टेंट कोफिशिएंट कितना है 2, जिसका ये रूट है। तो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स कैसे हैं, क्यू में बिलोंग कर रहे हैं, अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, तो अल्फा क्या हो गया, अलजेब्राइक नंबर हो गया। ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या हो गया, अलजेब्राइक नंबर हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या हो गया, अलजेब्राइक नंबर हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 7 अलजेब्राइक नंबर हो गया। ये कॉन्सेप्ट है अलजेब्राइक का। ठीक, दोज नंबर विच आर नॉट अलजेब्राइक आर नोन एज द ट्रांसीडेंटल नंबर। अगला क्या है इसमें, अगली जो है इसमें वो है ट्रांसीडेंटल, है ना। ट्रांसेंडेंटल नंबर्स, है ना। इसकी क्या डेफिनेशन रहने वाली है, अ नंबर इज सेड टू बी ट्रांसेंडेंटल इफ इट इज नॉट एन अलजेब्रिक नंबर। तो जो अलजेब्रिक नहीं है वो ट्रांसेंडेंटल है ना। दोज नंबर, दोज अल्फा विच आर नॉट
algebraic known as transcendental number. For an example, e है, पाई है, पाई प्लस e है। पाई प्लस e के बारे में एक बहुत ब्यूटीफुल फैक्ट है, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, इनका सम। अभी तक इसके ऊपर काम चल रहा है, सही है। तो ऐसे नंबर जो अलजेब्रिक नहीं बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसीडेंटल नंबर हमको बोलते हैं, ठीक है ना। सो नाउ हमारे पास थ्योरी में तो थोड़ी सी चीज और रह गई है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो अब इसमें क्या है, जैसे हमने ट्रांसीडेंटल नंबर की बात कर ली, अलजेब्रिक नंबर की, तो अलजेब्रिक नंबर कितने हो सकते हैं, उनकी कार्डिनलिटी क्या हो सकती है, इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। फिर इस टॉपिक के केवल और केवल क्वेश्चंस वगैरह रह जाएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे पूरा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पूरा क्वेश्चन डिस्कशन के ऊपर रहेगा, प्रीवियस ईयर का भी रह सकता है ना, उसमें हम जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो पाएंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द काउंटिंग्स ऑफ, कि भाई सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर जो है वो किस टाइप की चीजें फॉर्म करते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल, है ना। तो रिजल्ट है हमारा, क्या रिजल्ट है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल अप टू डिग्री एन, सही है। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल अप टू डिग्री एन विद रैशनल कोफिशिएंट। तो यही मेन चीज है, बस एक आपने कौन से कोफिशिएंट उठाए हैं, विद रैशनल कोफिशिएंट्स आर काउंटेबल, वो एकदम काउंटेबल रहने वाले। कैसे? आप एक सेट बना लीजिए ए, तो उसमें वो पॉलिनोमियल जाएंगी जिनकी डिग्री अप टू एन रहेगी, है ना, और कोफिशिएंट्स कहां से आते होंगे, क्यू से आते होंगे। तो आप ए जीरो या ऐसे बना लीजिए पी एक्स, आप एक पॉलिनोमियल लेकर आ रहे हैं जिसकी फॉर्म ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर से ए एन एक्स की पावर एन टाइप की है, वेयर ऑल ए आई बिलोंगिंग्स टू क्यू एंड आई की जो वैल्यू है इस बार जीरो से लेके एन तक जा रही है। यहाँ हमने यहाँ हमने वन लिख दिया है, कायदे में ये जीरो होनी चाहिए थी, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लो में हो गया है, ठीक। तो जीरो से लेके एन तक ये सब वैल्यू इसमें घूमने वाली हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए इसके ऊपर, अगर ए की कार्डिनलिटी बताई जाए तो एक्चुअली में क्या है, ये भी क्यू से आया है, ये भी क्यू से आया है, ये भी क्यू से आया है। अगर ए एन की कार्डिनलिटी देखी जाए कायदे में, तो वो किसके सिमिलर है, क्यू की कार्डिनलिटी, क्यू की कार्डिनलिटी, इसके पास अल्फ नोट ही तो चॉइस है, क्यू के बराबर एन के बराबर ही तो चॉइस है। तो कितनी चॉइस है, अल्फ नोट अल्फ नोट अल्फ नोट, तो इन सबके पास कितनी चॉइस है, क्यू की कार्डिनलिटी जितनी चॉइस है ना, और कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, एन प्लस वन टाइम्स। तो एन प्लस वन टाइम्स क्या है, ये तो फिक्स नंबर हो गया, तो फिक्स नंबर होने की वजह से ए की ए एन की कार्डिनलिटी कैसी हो गई, अल्फ नोट हो गई, फिक्स नंबर है। अल्फ नोट की पावर कितनी आ गई, तो अल्फ नोट की पावर एन प्लस वन, सही है। तो जनरली तो ए एन की कार्डिनलिटी किसके इक्वल हो गई,
ऑल ऑफ नोट के इक्वल हो गई, क्योंकि n+1 क्या है, अपने आप में एक फिक्स नंबर है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा ओवरव्यू एक किसके ऊपर, काउंटेबिलिटी ऑफ द सेट के ऊपर। इसमें 2-3 रिजल्ट्स और हैं, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक। तो फिर आप लोगों को स्टिल कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप फ्रीली एकदम व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं बस, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। गुड नाइट ऑल।